ब्रूस ली, जिनका असली नाम ली जून फैन था, एक महान मार्शल आर्ट कलाकार, अभिनेता, निर्देशक और दार्शनिक थे। उन्होंने न केवल फिल्मों में अपनी अद्वितीय शैली से दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि विश्वभर में मार्शल आर्ट्स की छवि को भी पूरी तरह बदल दिया। ब्रूस ली को अक्सर मार्शल आर्ट का पितामह और एक्शन फिल्मों का राजा कहा जाता है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम ली हुई चुन था, जो एक प्रसिद्ध कैंटोनीज ओपेरा गायक और अभिनेता थे, और मां का नाम ग्रेस हो था, जो आधी जर्मन और आधी चीनी थीं। ब्रूस ली का पालन पोषण हांगकांग में हुआ। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 20 से अधिक फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। उन्हें बचपन से ही नृत्य, अभिनय और मार्शल आर्ट्स में गहरी रुचि थी। किशोरावस्था में उन्होंने विंग चुन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग येप मैन से ली। ब्रूस ली को अक्सर लड़ाई झगड़ों में शामिल होने की आदत थी, जिससे परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें 1959 में अमेरिका वापस भेज दिया। वे सिएटल, वॉशिंगटन चले गए और वहीं उन्होंने काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में विवाह किया। मार्शल आर्ट का सफ़र। ब्रूस ली ने अमेरिका में अपनी खुद की मार्शल आर्ट स्कूल खोली, जहां उन्होंने जीत क्युंडो की शुरुआत की। यह एक ऐसी शैली थी जो परंपरागत मार्शल आर्ट से अलग थी और इसमें लचीलापन, गति और व्यावहारिकता पर जोर दिया गया था। ब्रूस का मानना था कि किसी भी एक स्टाइल से बंधे रहना व्यक्ति की तरक्की में रुकावट बनता है। उनकी शिक्षण शैली और अद्वितीय सोच ने उन्हें अमेरिका और अन्य देशों में भी प्रसिद्ध बना दिया। वे कई बड़े हॉलीवुड सितारों के पर्सनल मार्शल आर्ट ट्रेनर भी बने, जिनमें स्टीव मैकवीन, जेम्स कोबन और करीम अब्दुल जब्बार शामिल थे। फिल्मी करियर। ब्रूस ली को 1966 में हॉलीवुड टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में केटो की भूमिका से पहचान मिली। हालांकि हॉलीवुड में उन्हें मुख्य किरदारों के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिले, क्योंकि उस समय एशियाई अभिनेताओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इस कारण ब्रूस ली हांगकांग लौट गए, जहां उन्होंने कई सफल फिल्में बनाईं, जैसे द बिग बॉस 1971, फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972, वे ऑफ द ड्रैगन 1972। इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन भी किया और चक नॉरिस के साथ एक ऐतिहासिक फाइट सीन फिल्माया। एंटर द ड्रैगन 1973। ये फिल्म हॉलीवुड और हांगकांग का संयुक्त प्रोजेक्ट थी और यह ब्रूस ली की सबसे प्रसिद्ध फिल्म मानी जाती है। ब्रूस ली केवल एक अभिनेता या फाइटर नहीं थे, वे एक गहरे विचारक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने जीवन के बारे में अपने गहन विचारों को पुस्तकों और नोट्स के माध्यम से व्यक्त किया। उनका प्रसिद्ध कथन था, बी वाटर माय फ्रेंड। इसका अर्थ था कि व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, जैसे पानी किसी भी पात्र में समा जाता है। निधन। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली का अचानक निधन हो गया। उस समय वे फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग कर रहे थे। उनकी मृत्यु की वजह ब्रेन एडिमा, मस्तिष्क में सूजन, बताई गई, जो एक दर्द निवारक दवा की प्रतिक्रिया के कारण हुई। उनकी मृत्यु ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उस समय वे केवल 32 वर्ष के थे। ब्रूस ली की विरासत। ब्रूस ली की मृत्यु के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। आज भी उन्हें मार्शल आर्ट्स, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी सोच, उनकी फिल्में और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनके बेटे ब्रैंडन ली ने भी एक अभिनेता के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से 1993 में शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई। ब्रूस ली का जीवन ये सिद्ध करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट्स में क्रांति लाई, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक पुल भी बनाए। वे आज भी एक किंवदंती के रूप में याद किए जाते हैं।